So listen. So yesterday I told you the program for strings. The first program was length. Okay, length of a string. Second one was uh, reverse of a name. Third program was count, vowel and consonant. Okay. Now the next program is palindrome. कोई केला कट रहा है? Anybody? Anybody tried this program? Okay. ठीक है. ठीक है. So I'll tell you what is palindrome. Palindrome मतलब क्या? When you enter, okay, I'll explain. देखो, when you enter the name like this, you can read from this side or you can read from this side. The name is always same. तो कैसे करेंगे इसको? देखो, listen carefully. File new project, and here palindrome, and here you can save your program. Okay, first here, this folder here. So string palindrome. dot c. तो अभी क्या करना है देखो. Okay, enter any string and check it is a palindrome or not. ठीक है. तो क्या करेंगे हम लोग? देखो यहाँ पे here you can take the name str, okay, of 10. Take the two variables I and j. ठीक है. तो first of all you need to find out the length of your name. सबसे पहले क्या करो? You have to find out the length of your name. Now how to find out the length? That you know, yesterday I told you. Okay, how to find out the length of the name? Okay, so that I told you yesterday. Suppose that we have entered the name here, NAN. नहीं, suppose ये नेम है यहाँ पे. ठीक है, दिस इज द नेम. तो सबसे पहले हमें क्या करना है? 0 1 2 3 4 इसका लेंथ फाइंड आउट करना है. तो क्या करेंगे? फॉर लूप आई स्टार्ट फ्रॉम 0, आई str का i जब तक नॉट इक्वल टू है नल से तब तक i प्लस प्लस. हाँ, first of all printf enter your name, scanf %s $str. ठीक है. तो नेम को एक्सेप्ट कर लिया. एज आई टोल्ड यू, नेम इज NAN. ओके. तो पहले लेंथ फाइंड आउट करो. यहाँ पे लिखता हूं मैं. फर्स्ट फाइंड आउट लेंथ ऑफ योर नेम. फाइंड आउट लेंथ ऑफ योर नेम. तो लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे? कल बताया था ना मैंने. चलो, ये कोड सबको क्लियर है क्या? बताओ. अगर किसी को कुछ डाउट है ना तो प्लीज आस्क मी. इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क योर डाउट फ्रैंकली. This code is clear, everybody. Please tell me. अगर लेक्चर चल रहा है यहाँ पे नहीं पूछा तो यू कैन व्हाट्सएप मी. व्हाट्सएप पे भेजो मैसेज.
हाँ, yes, as I told you for string, yes, that's right, Dhanashree, कि for a string no need to use ampersand. Okay, that's right. हाँ, तो अभी क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे फॉर लूप के अंदर यहाँ पे हम लोग एक काम करेंगे, ये तो हमें लेंथ मिलेगा। लेंथ एक बार एक्सप्लेन करता हूँ फिर से, अगर किसी को डाउट है तो देखो कैसे लेंथ मिलेगा। चेक दिस कोड। सबसे पहले यहाँ पे होगा /0, याद रखो। आई इज राइट नाउ हियर, आई यहाँ पे तुम्हारा, ठीक है, तो आई 0 पे है, स्ट्रिंग के 0 पे। इसका मतलब क्या देखो, स्ट्रिंग के 0 पे, स्ट्रिंग के 0 पे n है, n इज नॉट इक्वल टू नल, n इज नॉट इक्वल टू नल, तो i प्लस प्लस, i आ गया इधर वन लोकेशन पे। व्हाट इज देयर, a इज देयर, a which is not equal to null, I is here, next is y is there, y which is not equal to null, I is here, next is a not equal to null, I is here, n, फिर n भी नॉट इक्वल टू नल, याद रखो n नॉट इक्वल टू नल, उसके बाद i आएगा यहाँ पे, तो व्हाट इज द वैल्यू, नल। तो फाइनली नल नॉट इक्वल नल, कंडीशन इज फॉल्स। इसका मतलब तुम्हारा i जो है वो 5 पे जाके स्टॉप हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि i जो है वो 5th लोकेशन पे जाके स्टॉप हो गया। दिस इज क्लियर। So what is the meaning of this line कि your i is stopped at the index 5. Everybody, this is clear. i तुमचा इथे आल्यावर स्टॉप झाला, ठीक है। So now what I will do, j is equal to i minus 1, तो j होगा 4। ठीक से देखो मैंने क्या किया, j is equal to i minus 1, मतलब i is 5, i क्या है यहाँ पे 5 है। चेक दिस डायग्राम, i is 5, i is what right now, it is a 5, ठीक है, i is the 5, तो 5 minus 1 मतलब क्या, 4। तो फॉर लूप यहाँ पे लेंगे हम लोग, i is equal to 5 minus 1 मतलब j becomes 4, 5 minus 1 मतलब j becomes 4, ठीक है। तो j is equal to, not j, sorry, I is equal to 0 again। तब तक I ये लेस देन है j से, तब तक क्या करो, I प्लस प्लस कॉमा j माइनस माइनस। लिसन केयरफुली, इसका मतलब है I 0 पे आ गया और j 4 पे आ गया। चेक दिस, ओके, I'll remove this, I is at the index here and j is over here। ओके, याद रखो i कहाँ पे, 0 पे है, ठीक है, j कहाँ पे है, 4 पे है, ओके, i कहाँ पे है, 0 पे है, j कहाँ पे, 4 पे। अभी तुम्हें चेक करना है कि ये वैल्यू यहाँ पे जो है, मतलब कौन, n, ये इस n के साथ सेम है या डिफरेंट है। हाँ देखो, तो मैं क्या चेक करूंगा, इफ str का जो i है अगर वो नॉट इक्वल टू है str के j के साथ, तो I will take a variable integer flag which is initially 1। हाँ, मैंने अज्यूम किया कि पैलिंड्रोम है, बट इन्होंने क्या बोला कि str का i जो कि फिलहाल कौन है, n, और str का j जो भी कौन है, n। तो अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे n इज नॉट इक्वल टू n। टेल मी द कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। n इज नॉट इक्वल टू n, कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, बोलो। करेक्ट है, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई आने की जरूरत नहीं है। राइट नाउ यहाँ पे हम लोग नहीं आएंगे, स्किप करो इसको।
यहाँ पे आते तो क्या करता मैं, फ्लैग इज इक्वल टू 0 करता और लूप को ब्रेक कर देता, बट राइट नाउ फ्लैग इज 1 ओनली। अभी तुम्हारा फ्लैग 1 है, याद रखो फ्लैग 1 है। यहाँ पे आ गए, आई प्लस प्लस से आई हो जाएगा 1 और जे माइनस माइनस से जे हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे 3। तो चेक करो, आई प्लस प्लस 1 जे माइनस माइनस 3, तो ये आ गया 1, ये आ गया 3। तो ए जो है विच इज नॉट इक्वल टू दिस ए इज नॉट इक्वल टू ए। यहाँ पे देखो क्या है, ए पहले चेक करो कि आई ये लेस देन है क्या जे से, यस 1 इज लेस देन 3, रिमेंबर दिस 1 इज अ लेस देन 3, हे लक्षात ठेवा 1 इज लेस देन 3, हाँ याद रखो, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन 1 इज लेस देन 3। तो इन्होंने क्या बोला, नेक्स्ट कैरेक्टर कौन है चेक करो, कौन है नेक्स्ट कैरेक्टर, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, तो यहाँ पे चेक करेंगे ए नॉट इक्वल टू ए नॉट इक्वल टू ए, तो कंडीशन इज फॉल्स। फिर से एक बार, आई प्लस प्लस आई बिकम्स 2 एंड जे बिकम्स 2। अभी कंडीशन क्या है यहाँ पे, 2 लेस देन है क्या 2 से, सांगा तुम्हाला 2 लेस देन है का 2 पेक्षा, टेल मी 2 इज लेस देन 2, नो। What is the meaning of this? Now your loop has been stopped here. 2 is less than 2? No. So your loop is stopped over here. Remember this. 2 less than 2? No. तो तुम्हारा loop यहाँ पे stop हो गया। इसका मतलब ये वाला कोड एग्जीक्यूट हुआ क्या? ये वाला कोड एग्जीक्यूट हुआ क्या? टेल मी। हा कोड एग्जीक्यूट झाला का? No. So what is the value of flag? What is the value of flag? Tell me. What is the value of flag right now? 1। तो लूप तो खत्म हो गया। इफ फ्लैग अगर 1 है तो प्रिंटफ में लिखो स्ट्रिंग इज द पैलिंड्रोम, ओके, एंड एल्स प्रिंटफ नॉट द पैलिंड्रोम। ये देखो, चेक करो कोड को एक बार, कंपाइल द कोड एंड रन दिस कोड। यहाँ पे लिखा मैंने मैप डाउन पैलिंड्रोम। फिर से एक बार एंटर करो, रन करो। यहाँ पे लिखा हम लोगों ने नैयर पैलिंड्रोम। अभी हम लोग लिखते हैं यहाँ पे कोई और नाम, जैसे कि हमने लिखा रमेश, नॉट अ पैलिंड्रोम। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? प्लीज रिप्लाई। एवरीवन अंडरस्टूड द लॉजिक? प्लीज रिप्लाई। ठीक है, तो यहां से हमें आई को प्लस प्लस करना है और जे को मायनस करना है और दोनों को कंपेअर करना है। यहाँ पे म्हणजे तुम्हाला एन कंपेअर करायचं या एन सोबत, दोघं सेम असेल तर ठीक आहे, मग ए कंपेअर केला ए सोबत, दोघं सेम असेल ओके नो प्रॉब्लेम। आता आपण काय करूयात बघा, आई डू वन थिंग हियर, इसका नाम हम लोग चेंज कर दे, नॉयन, स्पेलिंग चेंज कर दिया इसका, ठीक है, स्पेलिंग इज चेंज नाउ। हाँ लिसन वंस अगेन, तो लेंथ तो फाइंड आउट हो गया 4, याद रखो ये आई 0 पे है, 0 लेस देन है मेरा 4 से, ठीक है, सॉरी 4 पे, हाँ बराबर है, हाँ तो 0 पे कौन है, ए, सॉरी एन, एन नॉट इक्वल टू एन, कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, फॉल्स, ठीक है, स्किप दिस। आई प्लस प्लस आई बिकम्स 1 एंड जे बिकम्स 3, जे बिकम्स 3, चेक करो डायग्राम, आई हो गया 1 एंड जे हो गया यहाँ पे 3, तो इसका मतलब क्या है, ए एंड दिस इज ओ, ए एंड ओ, यहां पे आएगा ए विच इज नॉट इक्वल टू ओ, कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, टेल मी।
Condition is true or false? Tell me. True. So flag becomes a 0 और लूप को क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया. फ्लैग क्या हो गया यहाँ पे? 0 और लूप को क्या कर दिया? ब्रेक. अगर फ्लैग 1 है क्या? नहीं. तो इसका मतलब आएगा नॉट अ पैलिंड्रोम. अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, तो ये था तुम्हारा पैलिंड्रोम का प्रोग्राम. So this is your program of the palindrome. कोणाला काही डाउट असेल तर विचारा. Any doubt? Any questions? Please tell me. If you have any doubt, any questions, please tell me. तो ये हो गया palindrome वाला प्रोग्राम. नेक्स्ट आएगा accept any string and convert into capital character. तो एक स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करो, इसको कैपिटल में कन्वर्ट करो. Can I go to the next program? If there is no doubt. ठीक है. तो एक्सेप्ट एनी स्ट्रिंग एंड कन्वर्ट इनटू कैपिटल कैरेक्टर्स. मतलब क्या? सेव एज करो इसको. स्ट्रिंग अपर डॉट सी. इसका मतलब क्या है? देखो, str of 10 printer enter any string %s str. अभी हम लोग फिलहाल अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा डेटा ये स्मॉल लेटर में है. ऐसे हम लोग अज्यूम कर रहे हैं. ओके, तो फॉर लूप I is equal to this, I is 0, then str of I जब तक नॉट इक्वल टू होगा /0 से तब तक I को प्लस प्लस करो. इसका मतलब क्या है कि हमने ऐसे कंसीडर किया कि योर स्ट्रिंग इज अ स्मॉल लेटर. मतलब A B C D E, इसको कैपिटल में कन्वर्ट करना है. तो printf %c comma str of I -32, str of I -32. देखो क्या होता है. तो for this run this ABCD. हालांकि नहीं. Understood what I did? Please reply. ठीक है, क्योंकि होता क्या है, देखो इसका आज की वैल्यू है 97. हेलो, am I audible? So this is the problem when I connected to the mobile. ठीक है, फोन आधा का डिस्कनेक्ट हो जाता है. ऐसा प्रॉब्लम है. ठीक है, सो जस्ट फॉर सम टाइम आई नीड टू एडजस्ट दिस. ओके, ठीक है. सो आई वाज टेलिंग यू कि देखो इसका वैल्यू a है 97. तो 97 मतलब a विच इज नॉट इक्वल टू नल. तो 97 माइनस 32 क्या आंसर आएगा? बोलो. 97 माइनस 32 ये आएगा 65. 65 मतलब कौन? कैपिटल ए. क्लियर? नेक्स्ट टाइम आई प्लस प्लस. नेक्स्ट कैरेक्टर कौन है? बी है. 98 माइनस 32, 98 माइनस 32. तो ये आएगा कौन? 66. तो ये आएगा बी. हाँ, that will do. First of all, I am telling you the logic. Okay.
Then next time character is what? C. C is here C is 99 minus 32. 99 minus 32 तो ये आएगा 67. तो ये आएगा C same and D. That's it. हाँ, तो अभी जो चिन्मय as you said we have to check whether the given character is capital or not. तो पहले एक काम करना पड़ेगा, ठीक है. अगर स्मॉल में ही कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो एक काम करो, देखो इफ str of I अगर ग्रेटर देन है, I want to convert in capital, right? Remember 97 and str of I अगर लेस देन है 122 से, तो ये लॉजिक करो. अंडरस्टूड? ओके, तभी ये लॉजिक को एग्जीक्यूट करो. हाँ, याद रखो इसको, ठीक है. else don't minus this. अभी देखो इसका मतलब क्या है मालूम है क्या? देखो look at this, compile the code. हाँ, sorry, yes. str of I which is greater than or equal to, okay, ऐसे compile the code, run this code. अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, कैपिटल A स्मॉल b, कैपिटल C स्मॉल d. ये देखो सारा कैपिटल हो गया. अंडरस्टूड? कुछ भी एंटर करो ये कैपिटल में हो जाएगा कन्वर्ट. एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? अगर ASCII वैल्यू अगर तुम्हारा 97 और 122 के बीच में है, तो तुम क्या करो, उसको -32 करो. अगर नहीं है तो एज इट इज प्रिंट करो. अंडरस्टूड एवरीवन? Suppose the ASCII value is between this range, so you -32, otherwise print as it is. Okay. So similarly, you can convert the lower case also. Chalo, can I go to next example, everyone? Actually हे तुम्हाला करायचे आहेत बरं का सगळे कोड. मी एकदा फक्त तुम्हाला ओव्हरव्ह्यू देतोय. सो डोंट कन्सिडर की सर मला नाही समजलं, काय लॉजिक लावायला शिका. आता हे जर जमलं तुम्हाला तर तुमचं लॉजिक खूप चांगले डेव्हलप होतील. लिसन, ट्राय टू सॉल्व दिस प्रोग्राम ऑन युअर ओन. प्लीज ट्राय. लास्ट बॅचला त्यांनीच केले होते सगळे प्रोग्राम. लास्ट बॅच मध्ये प्रोग्राम सगळे स्टुडंटनेच केले होते. बिकॉज बेसिक लॉजिक आई टोल्ड यू. ओके, हियर इज द नेक्स्ट प्रोग्राम. एक्सेप्ट एनी स्ट्रिंग एंड प्रिंट द सबस्ट्रिंग. अभी सबस्ट्रिंग का मतलब क्या है? ओके, एक्सेप्ट द स्टार्टिंग कैरेक्टर एंड नंबर ऑफ कैरेक्टर. मतलब क्या? स्टार्ट अगर हमने लिखा यहाँ पे, सपोज आई हैव अ नेम हियर, वेलकम. If I say start from 4 and number of character is equal to 4, तो इसका आंसर क्या आएगा मालूम है? कम आएगा. स्टार्टिंग फ्रॉम 4 और वहां से 4 कैरेक्टर, 1 2 3 4, तो इसका आंसर आएगा कम. अंडरस्टूड? इसको बोलते हैं सबस्ट्रिंग. दिस इज कॉल्ड एज अ सबस्ट्रिंग. मीन्स आई वॉन्ट द स्टार्टिंग फ्रॉम द 4th लोकेशन. अगर नेम वेलकम है ना, तो कम आना चाहिए यहाँ पे. अगर मैंने बोला कि यहाँ पे बोला सेकेंड से लेके 4 चाहिए, तो ये क्या आएगा? ELCO. इसका आंसर आएगा ELCO. ऐसे आएगा, इको. इफ आई से स्टार्ट फ्रॉम 2 to 4, तो आंसर आएगा इको, ELCO. Understood the question? Please reply. Hello everyone. ये था पहला क्वेश्चन. इसके बाद और एक करना था हमें कोड.
अपर लोअर हो गया, इसका मतलब हो गया अपर केस, ये तुम्हें लोअर का भी लॉगिन आ जाएगा, लोअर केस ये भी हो जाएगा, ठीक है। ये आएगा 7 नंबर का प्रोग्राम, कौन सा, सब स्ट्रिंग वाला। उसके बाद 8 नंबर का प्रोग्राम कौन सा आएगा, कॉपी द वन, ओके, एक्सेप्ट एनी टू स्ट्रिंग्स एंड कॉनकैट। इसका मतलब क्या है, कॉनकैट का मतलब, देखो अगर मैंने पहला स्ट्रिंग दिया हाय, देखो str1 मैंने दे दिया हाय, str2 मैंने दे दिया बाय, और str3 को अगर प्रिंट किया तो आंसर आएगा हाय बाय। इसको बोलते हैं कॉन्केटिनेशन। हाँ ठीक है, अंडरस्टूड व्हाट इज कॉन्केटिनेशन। सपोज str1 इज इक्वल टू, अगर हमने कर दिया यहाँ पे क्या, करण, str2 यहाँ पे ले लिया अर्जुन, str3 क्या आना चाहिए बोलो, टेल मी व्हाट इज str3। यस यू आर राइट, करण अर्जुन आएंगे, या दैट्स राइट, करण अर्जुन, ओके। हियर दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, द कॉन्फिगरेशन। यस, सो तुम लोगों का आएगा, तुम्हें आएंगे कि नहीं आएंगे बताओ। कैन यू एबल टू कॉल करण अर्जुन टुगेदर। राइट, यस। सो कैन यू एबल टू कंप्लीट दिस एग्जांपल। और एक है, और एक करना है, देखो कौन सा था वो, हाँ, accept any two strings and copy the contents of one string to another string, copy the content of one string to another। तो पहला वाला था, सपोज यहाँ पे फिर से एक बार करण, ठीक है, और str2 होगा यहाँ पे अर्जुन, ओके। अरे हाँ वो तो बाकी है ना, सो अभी क्या करना है, ओके। सो हियर as I said कि str1 is Karan, str2 is Arjun, okay, print str1, तो here I will get the answer अर्जुन, ऐसे आएगा, ठीक है। इसको नहीं फंक्शन में वापरे, नो मैडम, अगर ये करना होता तो फिर मैंने इतना टाइम पास क्यों किया होता, 10 मिनट में टॉपिक खत्म हो जाता, ठीक है। अगर फंक्शन यूज करना होता ना तो 10 मिनट में मैंने बता दिया होता, ये डोंट यूज एनी फंक्शन हियर, ओके। सो हियर यू हैव टू, ओके, सो एज आई सेड, हाँ तो ये है करण, ये है अर्जुन, तो एक्सेप्ट एनी टू स्ट्रिंग, कॉपी द कंटेंट ऑफ वन स्ट्रिंग टू अनदर स्ट्रिंग। तो तुम्हें ये जो करण नाम है ये इसके ऊपर कॉपी करना है, तो ये प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा, ये सिर्फ अर्जुन प्रिंट होगा, करण अभी str1 भी, वन सेकेंड, वन के ऊपर 2, ओके, हाँ, तो ये भी अर्जुन है, और इफ यू प्रिंट str2 ये भी अर्जुन ही होगा। and the next one is string greater। चलो ये मैं करता हूँ, स्ट्रिंग ग्रेटर का मतलब क्या है कि पहला स्ट्रिंग सपोज एबीसी है, और सेकेंड स्ट्रिंग जो है वो बीसीडी है, तो इनमें से कौन सा स्ट्रिंग ग्रेटर है बताओ, टेल मी विच स्ट्रिंग इज ग्रेटर हियर, टेल मी विच इज अ ग्रेटर स्ट्रिंग ओवर हियर। करेक्ट है, वेरी गुड, यस। सो ग्रेटर स्ट्रिंग इज बीसीडी, ठीक है। अगर अभी बताओ कौन सा ग्रेटर है, टेल मी नाउ टेल मी विच स्ट्रिंग इज ग्रेटर।
No, no, still the second one is greater. No, because yes, BCD is a greater. You have to compare A का ASCII with B का ASCII. अगर ये दोनों का ASCII में इसका 97 इसका 98 है तो ये ग्रेटर हो गया. अंडरस्टूड? ये 97 है, इसका ASCII वैल्यू, इसका ASCII वैल्यू 98 है. ठीक है, अगर ऐसे किया, टेल मी विच इज ग्रेटर. टेल मी विच वन इज ग्रेटर. No, second is greater. Second one is greater. Yes. Yes, second one is greater based on ASCII value. Okay. ठीक है. तो तुम्हें इस तरीके से चेक करना है. So can you able to complete this example? बताओ. कौन सा बोला मैंने? कहां से यहां तक तो accept string and print the substring. 7, 8, 9 and 10 तुम्हाला ट्राय करायची. एकदा कमी करू स्टार्ट. बोला. यू वॉन्ट टू ट्राय दिस और शुड आई टाइप द कोड? गुड. यस. एंड रियली आई एम टेलिंग यू वन थिंग, यू नो, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर तुम इसको ट्राय करोगे ना, ओके, अगर आए या नाही आए नो प्रॉब्लेम. तुम्हाला आलं नाही आलं काही फरक नाही पडत आहे, पण ट्राय करा जेन्युअनली. कारण की हे जर तुम्हाला जमलं ना, तुमचं खूप चांगलं स्किल होईल प्रोग्रामिंगचं. बघा, म्हणजे बेसिक लॉजिक्स तुमचे खूप स्ट्रॉंग होतील तुम्हाला जर हे तुम्ही केलं तर. प्लीज ट्राय दिस. ओके, आई वॉन्ट दिस 5 प्रोग्राम यू शुड ट्राय ऑन युअर ओन. ओके, 7, 8, 9 and 10. Just try once. अगर नहीं आएगा तो मैं कर दूंगा. Don't worry, I will take this program. Okay. And please practice these topics. These topics are very important. You know. मैट्रिक्स वाला टॉपिक, एरे के एग्जांपल्स 2 बार करके देखो. मैट्रिक्स एग्जांपल्स. एक होमवर्क देता हूं मैं, प्लीज देखता हूं कौन मुझे इसको भेजता है कोड को. बिना देखे यू हैव टू राइट डाउन. ओके, राइट डाउन ऑल गिवन प्रोग्राम्स. ओके, एंड सेंड द एसएस. ठीक है, तो ये करना है तुम्हें. मैट्रिक्स के प्रोग्राम 3 प्रोग्राम है. एडिशन, सबट्रैक्शन एंड ट्रांसपोज. ट्रांसपोज नाही सांगितलं मी, बघूया तुम्हाला जमतोय का. ट्राय करा, नसेल तर मी येईल असतो. ओके, एरे ऑल द एग्जांपल्स. ओके, म्हणजे सर्चिंग सॉर्टिंग का जो भी था ना वो सारे एग्जांपल्स. फंक्शन ऑल 4 टाइप्स. ओके, देन फैक्टर, फैक्टोरियल, प्राइम नंबर एक्सेट्रा. ये प्रोग्राम कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, फंक्शन विथ एरे, एटलीस्ट 2-3 प्रोग्राम्स. ठीक है. एंड नाउ स्ट्रिंग्स. No, not in one day, by Sunday. Sunday तक करो एटलीस्ट. ओके, ये प्रोग्राम बिना देखे नोटबुक में लिखो.